अब है स्पेशल जर्नल का क्वेश्चन नंबर 6। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ February 2014 इज कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ शाहजमान कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है फैब की। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया प्रिपेयर अ परचेज जर्नल फ्रॉम अबव गिवन इन्फॉर्मेशन, टोटल इट एंड राइट एन एंट्री ऑन 28 Feb टू इंडिकेट डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, हमें सिंपल सिर्फ इस ट्रांजेक्शन से जितनी भी ट्रांजेक्शन हमें दी गई है, टोटल ट्रांजेक्शन, इससे हमें सिर्फ परचेज जर्नल प्रिपेयर करना है। ठीक है, हमें एक एंट्री भी पास करनी है जो कि 28 Feb की होगी। जो हम एक एंट्री परचेज जर्नल की क्या एंट्री होगी, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। वहाँ पे हम डेट कौन सी डालते हैं, मंथ की लास्ट। तो यहाँ पे जो मंथ है उसकी लास्ट डेट है 28 Feb, तो वही एंट्री का जिक्र किया हुआ है। एंड इंडिकेट करना है डेबिट एंड क्रेडिट। जब हम एंट्रीज में डेबिट एंड क्रेडिट को मेंशन करते हैं वो करना है। तो बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नेम, फिर परचेज जर्नल फॉर द मंथ ऑफ Feb 2014। ये हमने परचेज जर्नल के लिए उसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर, पोस्ट रेफरेंस एंड अमाउंट। ठीक है, अब वन बाय वन हम ट्रांजेक्शन्स को पिक करते रहेंगे एंड इनमें और परचेज जर्नल में उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो सेकंड Feb की जो ट्रांजेक्शन है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम मोमिन 12,000 ऑन क्रेडिट। तो ये परचेज जर्नल में जाएगी क्योंकि ये रिटर्न वो परचेज गुड्स हुई हैं ऑन क्रेडिट पे। तो सेकंड Feb, नेम ऑफ सप्लायर मोमिन, अमाउंट है 12,000। ठीक है, इसके बाद है 5th Feb, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मुस्लिम फॉर 30,000। परचेज मर्चेंडाइज जो मुस्लिम से की है उन्होंने 30,000 की गई है। पेइंग अ चेक ऑफ 12,000, 12,000 उसी वक्त दे दी उन्हें, चेक दे दिया 12,000 का। एंड एग्री टू पे द बैलेंस आफ्टर 10 days। ठीक है, 10 days। तो 30,000 की टोटल सेल्स परचेजेस की थी, जिसमें से 12,000 रुपये जो है वो उसी वक्त दे दिए और बाकी के जो पैसे हैं वो 10 दिन बाद का जो है वो वादा किया है। तो जो 10 दिन बाद जो पैसे देने वो हमारे अकाउंट पेबल कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बताया कि कितनी परचेजेस जो है वो उधार पे की गई है, बस टोटल परचेजेस बताइए जिसमें से 12,000 रुपये दे दिए हैं एंड बाकी के जो पैसे हैं वो हम बाद में देंगे। तो यहाँ पे परचेज जर्नल में इसको रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि यहाँ पे हमने डेट डाली 5 Feb। ठीक है, नेम ऑफ सप्लायर मुस्लिम। यहाँ पे हमने लिखा कि 30,000 की टोटल परचेजेस थी जिसमें से 12,000 उसी वक्त पे कर दिए हैं। तो 30,000 को 12,000 से हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 18,000। ये 18,000 है जो 10 डेज के बाद जो है वो पे करना है। तो सिर्फ अमाउंट में 18,000 आएंगे कि ये 18,000 रुपये जो है वो हमें बाद में पे करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम परचेज जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एंट्रीज हैं जिनके पैसे हमें बाद, इस पे परचेज जर्नल में कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करें कि हमने परचेज तो कर ली लेकिन इसके पैसे जो हमें बाद में पे करने हैं उनको रिकॉर्ड करें। तो 12,000 का चेक जो है वो उसी वक्त पे कर दिया इन्होंने। ठीक है, बाकी के जो पैसे हैं वो 10 डेज के बाद देने का वादा किया है। तो सिर्फ 18,000 है जो बाद में पे करेंगे, इसलिए हमने 18,000 यहाँ पे अमाउंट में मैंशन कर दिया। 15 Feb में, अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं ट्रांजेक्शन। 10 Feb को परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट फ्रॉम जाजेब 2000। ऑफिस सप्लाईज कोई भी ये एक एसेट है और एसेट की तो यहाँ पे बात ही नहीं करनी है। ठीक है, ओनली मर्चेंडाइज एंड गुड्स। 15 Feb, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम काजी फॉर 17,000 विद टर्म 2/10 एंड डिवाइड बाय 30। इस तरीके का जब टर्म आएगा तो वो ऑन अकाउंट ही होता है। ठीक है, तो परचेज मर्चेंडाइज करिए काजी से 17,000 के। तो यहाँ पे हमने लिखा 15 Feb, नेम ऑफ सप्लायर काजी, 17,000 उनकी अमाउंट थी। अब हमने लिखा 25 परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम इमरान फॉर 40,000 रिसीविंग क्वांटिटी डिस्काउंट 2,000। ठीक है, 25 को मर्चेंडाइज जो परचेज हुई है 40,000 की। ठीक है, एंड रिसीव करा है क्वांटिटी डिस्काउंट 2,000 का। तो हमें, ठीक है, 2,000 का। अब देखिए 40,000 जो है उसकी परचेज की थी। ठीक है, 20,000 जो वो डिस्काउंट चले गया। परचेजेस के साथ अगर कोई डिस्काउंट है वो तो परचेज डिस्काउंट होता है। और जब भी पेमेंट की बारी आती है तो जैसे कि हमें होता है ना कि भाई 40,000 का अकाउंट था लेकिन उसकी सेटलमेंट किसी और अकाउंट से हो रही है, तो इट्स मीन वहाँ पे परचेज डिस्काउंट होता था। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि 40,000 की परचेजेस की थी और 40,000 जो है वो हमें पे करने थे, लेकिन 2,000 का जो है वो डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट जो है लेस करने के बाद अब हमें कितने पैसे देने वो उस अमाउंट से हम यहाँ पे परचेज जर्नल में वो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे कि 25 नेम ऑफ सप्लाई इमरान थे,
40,000 में से हमने 2,000 को माइनस किया तो 38,000 की हमें पेमेंट करनी है, जो कि हमने यहाँ पे अमाउंट में मेंशन कर दी। ठीक है, जब भी डिस्काउंट की बात आएगी तो आप अमाउंट्स उसको माइनस करिएगा। ठीक है, ये 40,000 हमें पे करने थे, लेकिन 2,000 का जो डिस्काउंट है, तो अब जो है वो 38,000 हमें पे करने हैं इमरान को, तो हमने यहाँ पे 38,000 लिखे हैं। ठीक है, कभी भी सिंपल अमाउंट नहीं आ जाएंगे, कुछ अमाउंट से जैसे कि हमने यहाँ पे लेस वेस करके जो है वो फाइनल अमाउंट को यहाँ पे मेंशन किया, इस तरीके से भी हमें करना होगा। ठीक है, बस ये नहीं देखिएगा कि बस एंट्री में एक अमाउंट है, उस अमाउंट से हमने यहाँ पे एंट्रीज जो हैं वो उनकी जो ट्रांजेक्शन है वो हमने रिकॉर्ड कर ली, नहीं, पूरी ट्रांजेक्शन्स पड़ेगा, उसके बाद परचेज जर्नल पे जो है वो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ की ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने लाइन ड्रॉ करके इसकी एंट्री पास करनी है। ठीक है, अब हम एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एंट्री जो है वो लास्ट डेट पे रिकॉर्ड होती है, तो 28 फेब, परचेजेस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट का नेम मेंशन करना है यहाँ पे, एंड ये सारी अमाउंट्स हमने जब टोटल करा तो ये हुआ 85,000। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर जस्ट परचेज जर्नल हमें जो है वो प्रिपेयर करना था और हमने प्रिपेयर कर लिया। थोड़ा डिफरेंट था, अमाउंट्स वगैरह लेस करके फाइनल अमाउंट को जो है वो आइडेंटिफाई करना था, सो हमने कर लिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है।